हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम जरूर आता है ना, जब हम किसी और की जिंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। काश उनके जो घर वाले हैं वैसे हमारे घर वाले भी होते। बहुत सारी चीजें, मतलब अंत ही नहीं है। वैसे आज की जो ऑडियो बुक समरी है, ये हमें एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के तरीके सिखाती है। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब तक आप इसके बारे में पूरा ना जान ले, 30 मिनट आप ना इन्वेस्ट करें, तब तक आप बिल्कुल डिसाइड ना करें कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो इसे एंड तक सुनिएगा जरूर, और आपकी कोशिशों से एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना हकीकत में बदल सकता है। बस आपको बेसिक सॉलिड फाउंडेशन फॉलो करने हैं, और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि एक खुशहाल जिंदगी जीना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि इस समरी में दिए गए बेसिक फाउंडेशन हमें अपनी जिंदगी में खुशी और शांति से जीना सिखाते हैं। तो आइए इस ऑडियो बुक समरी के बारे में जानते हैं, जिसे बनाया है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। और मैं हूं एक गिगलर, मेरा नाम है रूबी पारेख। तो हम इस जर्नी को शुरू करते हैं सबसे पहले सही प्रिंसिपल यानी कि राइट प्रिंसिपल्स के साथ। जब आप घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हम घर का नक्शा तैयार करते हैं। हर कोई एक ऐसा घर चाहता है जो अंदर बाहर दोनों जगह से मजबूत हो। लेकिन अगर घर की नींव ही कमजोर है तो घर कैसे मजबूत बन सकता है? आप फाउंडेशन को हल्के में नहीं ले सकते, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा घर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। नींव अगर कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग ही कमजोर हो जाएगी। हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे एक घर को मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। आप जिंदगी में चाहे जो कुछ हासिल करना चाहते हो, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। कुदरत बहुत बेरहम है। अगर उन्हें आपकी जिंदगी में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन दिख जाए तो ये आपको बर्बाद करने में एक पल नहीं लगाती। फिर आप जिंदगी का कोई भी गोल पूरा नहीं कर पाओगे और ना ही खुशी और सफलता हासिल कर पाओगे। हर किसी को जिंदगी में कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे आप रेस में हिस्सा ले रहे हो तो बिना दौड़े आप जीत हासिल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज भी करनी होगी और साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। ठीक यही बात एक स्टूडेंट पर भी लागू होती है। अलजेब्रा तक पहुंचने से पहले उसे बेसिक अल्फाबेट सीखने ही पड़ते हैं। लाइफ में ना कभी भी शॉर्टकट लेने की गलती मत करना। हर शुरुआत से पहले अपने मन को पक्का कर लो, मन ही मन उसकी तैयारी कर लो। खुश रहने के लिए और सफल होने के लिए आपको सही प्रिंसिपल्स पर चलना होगा। अगर शुरुआत ही गलत हुई तो समझ लीजिए कि बाद में सब कुछ गलत ही गलत होगा। और गलत काम और गलत सोच हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इंसान की जिंदगी और मुश्किल होती गई। कभी सोचा है कि कैसे हम इंसानों ने सिर्फ 26 अल्फाबेट यूज करके कैसे हजारों लाखों किताबें लिख डाली? लेकिन हमारे प्रिंसिपल आज भी सिंपल और आसान है। ये प्रिंसिपल हमारी वो फाउंडेशन है जो हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र को मजबूत बनाते हैं और हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाते हैं। पर आखिर ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? आपको जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप शायद बचपन से इनके बारे में सुनते आए होंगे और हर किसी को इसके बारे में पता है। पर सच तो ये है कि इन प्रिंसिपल्स पर चलना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी में उतारने में कामयाब रहे तो यकीन मानिए, आप लाइफ की बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी और खुशियों से आपका दामन भर जाएगा। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है ड्यूटी यानी फर्ज, यानी हम पूरी तरह से अपना फर्ज निभाएं। जो हमारा काम है उसे ईमानदारी से करना ही फर्ज है। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की बजाय हमें अपनी जिंदगी से मतलब रखना है। जो हमारा काम है उसे पूरी जिम्मेदारी से करना जरूरी है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने काम को बढ़िया और परफेक्ट ढंग से करें। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब है हम किसी से बेवजह झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे। आपकी जुबान से निकला हर शब्द सही और सच्चा हो। याद रखें, जो ईमानदार होता है उसी की इज्जत होती है, और इज्जत बढ़ने से आपकी गुडविल बढ़ेगी। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस में भी तरक्की होगी। एक बढ़िया बिजनेस आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा।
हमारा तीसरा प्रिंसिपल है इकोनॉमी। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसे पर अप्लाई नहीं होता। इकोनॉमी में आपके फिजिकल और मेंटल रिसोर्स भी शामिल है। आपको अपने लालच और गुस्से में अपने रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करने हैं। अपनी इकोनॉमी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कितना मजबूत है और आप किस हद तक खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है लिबरलिटी। लिबरलिटी इकोनॉमी के पीछे ही चलती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने रिसोर्सेज को अपने मजे के लिए बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लिबरेटिंग का मतलब है दिल बड़ा रखना या उदारता का गुण। इससे आपके अंदर बड़प्पन आता है और दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल। जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो लोग गलत काम करने में जरा भी नहीं हिचकते और अक्सर बहुत दुख भोगते हैं, परेशान होते हैं। इनका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता और ये लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी काफी कमजोर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो हमेशा अपने कस्टमर पर चिल्लाता रहता है। आप समझ सकते हैं कि वो कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। उसके गुस्से की वजह से उसके कस्टमर दूर होते जाएंगे। इंसान को चाहिए कि वो बर्दाश्त करना सीखे। हमें सबके प्रति इंसानियत और दया रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। महान वही बनता है जो महान काम करता है। छोटे दिल के लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इन शब्दों से वाकिफ है तो इन्हें रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। जिन उसूलों की बात हम करते हैं, अगर आपने उन्हें जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी खुशी और सफलता दांव पर लगी है। दूसरा चैप्टर कहता है सही मेथड। आइए जानते हैं कि वो क्या है। आपके राइट प्रिंसिपल्स और आपके एक्शन का आपस में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हुए भी उन पर अमल नहीं कर पाए तो उन्हें जानने का क्या फायदा। उन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आप कौन से मेथड यूज करेंगे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। मशीन तभी अच्छी और यूजफुल मानी जाएगी जब वो सही ढंग से काम करे। मशीन का हर पार्ट आपस में मिलकर मशीन को काम करने लायक बनाते हैं। तो यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप अपने प्रिंसिपल्स और अपनी जिंदगी के बीच एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तभी आप ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बन सकोगे। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए रूल्स और रेगुलेशन जरूरी है। समझदार लोग अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देते हैं, जबकि बेवकूफ लोग एकदम इसका उल्टा करते हैं। एक समझदार आदमी को पता होता है कि छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए समझदार लोग सोच समझकर अपना हर काम करते हैं। और बात अगर पैशन की हो तो ऐसे लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। सबसे सही तरीका है कि हम जिंदगी में डिसिप्लिन रखें। अपनी डेली रूटीन की छोटी से छोटी बात पर गहराई से गौर करें। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लीजिए कि कब सोना है और कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है। क्या आपके खाने पीने का कोई फिक्स टाइम है या आप बेवक्त खाते पीते रहते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है ताकि हमारा हाजमा और सेहत दोनों दुरुस्त रहे। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि गेम्स और अपने काम का टाइम भी फिक्स रखें। एक शेड्यूल मेंटेन करने से लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होती है ये आप सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से जिंदगी में तालमेल तो बनता ही है, साथ ही साथ हमें एक खुशी और सुकून का एहसास भी होता है। बात करते हैं थर्ड चैप्टर की जो कहता है सही एक्शन यानी ट्रू एक्शंस। ट्रू एक्शन का मतलब है सही प्रिंसिपल और सही मेथड को फॉलो करना। ट्रू एक्शन का मतलब है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। हालांकि ये बात हमें सुनने और पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है और अक्सर हम इसे रियल लाइफ में फॉलो करना उतना जरूरी नहीं समझते। पर अगर आपको खुशियां और सक्सेस चाहिए तो इस बात को कभी भी नजरअंदाज ना करें। जरा अपने व्यवहार यानी अपने बिहेवियर पर गौर कीजिए। आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं? क्या आप लोगों के साथ एक हमदर्दी भरा व्यवहार करते हैं? अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी भी शांति से गुजरेगी। ट्रू एक्शन ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास वालों को भी खुश रखता है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्शन ट्रू है या नहीं? तो ये उतना ही आसान है जैसे हम चीजों को अलग अलग रखते हैं। जैसे कि हम किताबें बुक शेल्फ में रखते हैं और कपड़े अलमारी में। जो काम हम अच्छी मंशा यानी इरादे से करते हैं वो काम अच्छा है। अगर किसी एक्शन का मकसद आपकी और बाकी लोगों की भलाई है तो उसे हम ट्रू एक्शन मान सकते हैं। ट्रू एक्शन करने वाले लोग केयरफुल होते हैं। ये बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करते।
और ऐसा कोई काम हरगिज नहीं करते जिससे किसी का बुरा हो या किसी को बुरा लगे। यहाँ सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अप्लाई होता है, यानी हमारा अपनी स्पीच और एक्शन दोनों में कंट्रोल होना जरूरी है। ऐसे लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में भी ये लोग कुछ भी बोलने से पहले खुद को शांत कर लेते हैं। तो ट्रू एक्शन के लिए ईमानदार और सच्चा होना जरूरी है। एक समझदार इंसान वही है जिसके अंदर ये दोनों गुण होंगे। कुछ भी कहने या कोई भी वादा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए, और हाँ, आपके इरादे भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि अच्छे इरादे होने के बावजूद भी हमसे गलती हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब हम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं। इसलिए पहले ये देख लो कि उस एक्शन का नतीजा क्या निकलेगा, कहीं उसके पीछे कोई और मोटिव तो नहीं है। ऐसे मामलों में हमेशा अपनी आंखें खुली रखें। आपकी लापरवाही से कोई बड़ी गलती भी हो सकती है। और इसी के साथ आगे चौथा चैप्टर कहता है सही बात, यानी कि ट्रू स्पीच। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सिंसियरिटी हमारे अंदर सच्चाई लाती है, और हर अच्छी चीज की शुरुआत सच से होती है। इसलिए कभी भी झूठ ना बोले। किसी को धोखा देना या गलत काम करना भी एक तरह का झूठ ही है। झूठ के सहारे आप कभी ना तो खुश रह सकते हो और ना ही सफलता पा सकते हो। दूसरों से झूठ बोलना या झूठे वादे करना पाप है, पर उससे भी बड़ा पाप है अपने आप से झूठ बोलना। खुद को कभी कन्विंस मत करो कि आप बुराई के रास्ते पर चलकर सफल हो सकते हो, क्योंकि इससे आप खुद को ही धोखा देंगे। आप झूठ की बुनियाद पर खुशियों का महल खड़ा करना चाहते हो तो ये कभी ना हो पाएगा। जिंदगी में खुशियां, मन की शांति और सब्र तभी मिलता है जब आप उन्हें अपने एक्शन में लाते हो। खुश रहने का बस यही एक सही तरीका है। चुगली यानी दूसरों की बुराई करना झूठ का सबसे बुरा रूप है। जेम्स एलन चुगली पर जोर देते हैं क्योंकि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। जो लोग चुगली सुनते हैं उन्हें वही सच लगता है, क्योंकि अक्सर लोग बुरी बातों पर झट से यकीन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चुगलखोरों को कोई बात सुनने वाला चाहिए ताकि वो निंदा कर सके। वैसे चुगली करना अपने आप में बहुत ही बुरी आदत है, पर उससे भी बुरी आदत है किसी की चुगली सुनना। इसका असर आप पर भी गलत पड़ सकता है, क्योंकि आप भी उस बुराई की चपेट में आ गए। इसीलिए चुगली करने वाला और सुनने वाला दोनों गलत है। चुगली की शुरुआत छोटी होती है। कई बार गलतफहमी की वजह से भी लोग एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि माइक और हेनरी की किसी बात पर बहस हो गई। अब माइक को लगता है कि हेनरी बड़ा डिमांडिंग है, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था। तो माइक अपने दोस्तों के पास जाकर हेनरी की बुराई करने लगता है। अब उसके दोस्त उससे हमदर्दी रखते हैं, तो उनकी नजर में हेनरी गलत हो गया। हालांकि उन्हें पूरी बात तो मालूम ही नहीं है, पर सिर्फ माइक की बात सुनकर उन्होंने हेनरी को गलत समझ लिया और उन्होंने अपने दूसरे दोस्तों से भी हेनरी की बुराई करनी शुरू कर दी। और इस तरह बात फैलती चली गई और एक छोटी सी बात का पतंगड़ बन गया। तो देखा आपने, चुगली कितनी बुरी आदत है। इसीलिए खुद को चुगली से दूर रखे। ना किसी की बुराई कीजिए और ना ही किसी की बुराई सुनिए। आपको कोई गलत समझे तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो बस वही आपके लिए काफी है। अच्छे बनिए, अच्छा सोचिए और एक खुशियों भरी जिंदगी जिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 5वां चैप्टर है समान मानसिकता, यानी इक्वल माइंडेडनेस। तो यहाँ पर समान मानसिकता का मतलब है कि आप दिमागी तौर पर सुकून से जी रहे हैं। अगर मन में बैलेंस ना हो तो सुकून से कैसे जी पाएंगे। समझदार लोग कभी भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी एक की साइड लेते हैं। आप एक ऑब्जर्वर हो जिसे हर किसी के साथ हमदर्दी है। अगर हम किसी एक की साइड लेंगे तो हम पर तरफदारी करने का इल्जाम लग सकता है। बेशक हमें ये लगे कि हम सही साइड ले रहे हैं, और इस चक्कर में कई बार हम सच्चाई को भी झुटलाने लगते हैं। हम दूसरों को मेंटली अटैक करने लगते हैं और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। फिर होता यह है कि सामने वाले और हमारे बीच एक नफरत पनपने लगती है। नफरत हमें एक कड़वाहट से भर देती है। ये सब चीजें माइंड को बैलेंस में नहीं रहने देती, और एक अनबैलेंस्ड माइंड कभी भी हमें सुकून से जीने नहीं देता। इसीलिए समान मानसिकता यानी कि इक्वल माइंडेडनेस इंसान कभी अपनी सोच को अपने जजमेंट पर हावी नहीं होने देता। वो सबकी बात सुनता है और सबसे हमदर्दी रखता है, ताकि वो बात को हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उस खास विषय पर उसकी जानकारी में इजाफा होता है, और दूसरा किसी के साथ मतभेद नहीं रहते।
और जब मतभेद नहीं होंगे तो जिंदगी में कोई कलेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर इतना सब्र तो होना ही चाहिए कि आप दूसरों की बात सुने, अपनी हर इच्छा, ओपिनियन और बायस यानी झुकाव या पक्षपात से ऊपर उठे। अगर खुले दिल से सबकी बात सुनेंगे तो ही सुकून से जी पाएंगे। ट्राई कीजिएगा। और अब आगे आता है आखिरी और छठा चैप्टर, जो कहता है अच्छे रिजल्ट यानी कि गुड रिजल्ट्स। हमारे साथ ना कुछ भी बिना वजह नहीं होता। बड़ी कमाल की लाइन है ये। हर चीज के पीछे एक वजह जरूर होती है। इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। आपको जो मिला है अपनी मेहनत से मिला है। अगर आप चाहे तो अपनी जिंदगी सुकून और शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जो कुछ अभी आपके साथ हो रहा है वो भी आपके एक्शन की वजह से ही हो रहा है। हम जैसा बोते हैं वही काटते हैं। जिंदगी का यही उसूल है। आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह आप खुद है, और अगर बुरा तो उसके पीछे भी आपके एक्शन है। शराबी अचानक खुद ब खुद शराबी नहीं बन जाता, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि वो रोज पीता है। ठीक इसी तरह आपकी खुशियां भी आपके हाथ में है। आप खुश रहना चाहते हो तो खुश ही रहोगे। जिंदगी मुश्किलों से भरी है, इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर आपके एक्शन कभी खराब नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। अगर दिमाग में आपने कुछ ठाना है तो उसे अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट डालें। अगर इरादे नेक है तो सफलता भी जरूर मिलेगी। बुरे इरादे से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। बुरा मत मानिएगा, पर यह सच है कि बुरे कर्मों का रिजल्ट यानी कि नतीजा भी बुरा ही मिलता है। हमारे बुरे कर्म लौटकर हमारे ही पास आते हैं। हम फिर से यही बोलेंगे कि हमें वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। हर एक्शन के पीछे कई सारे रिएक्शन होते हैं, इसलिए सोच समझकर एक्शन लीजिएगा। सही प्रिंसिपल, स्पीच और एक्शन को फॉलो करें। अगर आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे तो जिंदगी में खुशियां और शांति जरूर मिलेगी। और इसी के साथ अंत पंत मुद्दा मामला ये है कि इस समरी में हमें एक खुशहाल और शांत जिंदगी जीने के तरीके पता चले हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी। तो हमें एक खुशहाल और सफल जिंदगी जीने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये सीखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, आपको ये फैसला लेना है, डिसाइड करना है कि आप अपनी जिंदगी किन उसूलों पर जीना चाहते हो, क्योंकि उसूलों के बगैर एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी जा सकती। फर्ज, ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल, लिबरलिटी और इकोनॉमी, जिंदगी के ये 5 उसूल ऐसे हैं जो आपके चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें एक सही जिंदगी जीने का रास्ता भी दिखाते हैं। इन उसूलों के बारे में सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको इन उसूलों पर जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने लाइफ में जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उन पर पूरी ईमानदारी से चलिए, और इसके लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को रेगुलेट कीजिए ताकि आप एक चैन के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आनंद ले सके। तीसरी बात, लाइफ में कोई भी एक्शन लेने से पहले उस पर गौर कर लीजिए। ये सोचिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसे करने के पीछे आपकी मंशा क्या है। क्या आप पूरी ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं? उस काम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इसका आप और बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा? जिंदगी में सोच विचार करके फैसले लेना बहुत जरूरी है। चौथी बात है कि अनबायस्ड रहिए, यानी आपके दिल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेशक सबकी बात सुने पर किसी एक की तरफदारी ना करें। हमारा बिहेवियर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इससे हमें भी फालतू की टेंशन नहीं होगी और सबके साथ हमारे रिश्ते मधुर बने रहेंगे। और आखिरी बात, हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। आपको सफलता इसलिए मिली क्योंकि आपने मेहनत की। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी सही प्रिंसिपल, सही एक्शन और सही स्पीच के साथ जिएंगे तो फिर किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी। वैसे अब भी बहुत देर नहीं हुई है। आप इन प्रिंसिपल्स को आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। ये सोचकर एक्साइटमेंट भी होती है, पर थोड़ा सा डर भी लगता है ना कि अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत खुद हमारे हाथ में ही है। कितनी अजीब और बड़ी बात है ना। तो भाई अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमें पहले से ज्यादा खुश रहना है और पहले से ज्यादा सक्सेसफुल भी बनना है। ये सोचकर ही कितना सुकून मिलता है ना कि हम अपने तकदीर के मालिक खुद बन सकते हैं। तो अब देर किस बात की, आइए आज से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो जिंदगी की नई शुरुआत करने के इस स्टेप के साथ ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। लेकिन अगेन हमें तो फिर आगे बढ़ना है। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी? कौन सा वो वर्ड, लाइन, कितनी आसान और मुश्किल बात है? वाकई में मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में डिसाइड किया था कि ये काम बहुत आसान है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पहाड़ तोड़ने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
बेसिक चीजों पे काम करना है और बड़ी चीजें अपने आप होगी, पता ही नहीं चलेगा कि हमारे डिसीजन किस जगह जा रहे हैं, सही दिशा में जाएंगे अगर हमने बेसिक पे काम कर लिया। और देर तो कभी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा, देर सही दुरुस्त, दो कहावतें तो एकदम फिट बैठती है। तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और अपना ढेर सारा प्यार बिल्कुल आप हमें गूगल प्ले में रिव्यूज दे करके हमेशा की तरह देते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के। इतनी प्यारी प्यारी लाइनें आप लिखते हैं, आई मीन कई लोग तो पूरा पूरा पैराग्राफ लिख डालते हैं। उनको पढ़ते पढ़ते ही ना एक तो प्यारी सी स्माइल आती है और इतना अच्छा लगता है फिर से नई समरी पे काम करने के लिए, फिर से कुछ नया करने के लिए, फिर से कुछ अच्छा करने के लिए आप सभी के लिए। तो ये हो गई शेयरिंग करने की बात। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, आइडिया, सजेशन, प्यार, सपोर्ट, तारीफ, जो भी कहना चाहे giggleSummaries@gmail.com पर आप बता सकते हैं। तो रूबी आपसे मिलेगी नई समरी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान और अपने आसपास वालों का भी आपको रखना है। हमेशा खुश रहना है एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। और आज से तो हमें बेसिक चीजों की शुरुआत करनी है जो हमें देगी एक खुशहाल जिंदगी, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। जय हिंद। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हमने ये मैसेज इसीलिए बनाया है ताकि हम गीगल का गोल बता सके कि क्यों हमने प्रीमियम मेंबरशिप शुरू की है। क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने समरीज पेड क्यों की, या प्रीमियम मेंबरशिप में क्या क्या मिलेगा, या इसका फायदा क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो इसमें हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमने प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम क्यों शुरू किया, यानी पेड समरीज को क्यों शुरू किया। तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली में बात ऐसी है, हम 2 सालों से समरीज फ्री दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गीगल की फैमिली बड़ी होती गई तो सर्वर्स की कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट और बाकी टीम मेंबर्स की कॉस्ट भी बढ़ती रही। अब हमारे पास कोई फंडिंग तो है नहीं, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम गीगल ऐप को ही बंद कर दे या फिर सारी फ्री बुक्स को पेड कर दे, ताकि जो रीडर है जो एक्चुअली में समरीज को सुनना चाहते हैं वो इसकी वैल्यू को समझेंगे और इस तरीके से हम गीगल ऐप को कंटिन्यू रख पाएंगे। लेकिन हम खुद के इस डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट भी गीगल को सुनते हैं, और हम ट्रूली बिलीव करते हैं कि बुक से हमें ऐसी बातें पता चलती है जो हमें कभी भी कोई भी आसपास के लोग नहीं सिखा सकते। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑलमोस्ट 6 महीने तक सोचा कि अगर हम फ्री समरीज देते भी रहे और अपनी सैलरी का अमाउंट भी इसमें खर्च करते रहे और हमेशा की तरह हर हफ्ते एक फ्री समरी डालते रहे, तो हम 1 साल में 52 यानी कि 52 समरीज डाल पाएंगे, जिसका मतलब है कि 10 सालों में सिर्फ 520 समरीज यानी कि 520 समरीज, यानी हमने अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ 520 समरीज क्रिएट करने में लगा दिए। हम आप सबको बोलते हैं थिंक बिग, यानी कि बड़ा सोचिए, लेकिन ये चीज किसी भी एंगल में थिंकिंग बिग नहीं है, क्योंकि इससे इंडिया में भी कोई बड़ा हिंदी समरीज का प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होता और हम वो नॉलेजेबल आइडियाज ले ही नहीं पाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। इसीलिए फाइनली हमारा प्लान ये बना कि क्यों ना हम जो फ्री समरीज देते हैं उसे कंटिन्यू रखें, और जो हम हर हफ्ते एक समरी के अलावा एक्स्ट्रा समरी लाएंगे और उस एक्स्ट्रा समरी को प्रीमियम में इंक्लूड कर दे। इससे हम ऐप की सारी कॉस्ट भी कवर कर लेंगे। तो पहले जिसे जितनी समरीज मिल रही थी वो मिल ही जाएगी और मिल भी रही है। और जो लोग अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो समझते हैं कि उन्हें मूवीज के टिकट से ज्यादा अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। इसी के साथ जो अगला सवाल है लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में उन्हें क्या मिलेगा। तो जब हमने डिसीजन लिया प्रीमियम मेंबरशिप लाने का, तो हमने अपनी टीम ग्रो करनी शुरू की, लेकिन हमारा गोल था कि ज्यादा समरीज के चक्कर में समरी की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी हम महीने की 12 से 15 समरीज अपलोड करते हैं, यानी पहले से 4 गुना ज्यादा। हमारा फाइनल गोल है कि हम कम से कम हर रोज एक समरी अपलोड करें, यानी साल की 365 यानी कि 365 समरीज, और शायद इससे भी ज्यादा। और एक मेड इन इंडिया, इंडिया का अपना इंडियन प्लेटफॉर्म हो बुक समरीज का, जहां पर किसी को कोई बैरियर ना हो और जहां एक मजदूर से लेकर के करोड़पति बिजनेसमैन सब बेस्ट आइडियाज सुन रहे हो और अपनी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया को भी ग्रो कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि प्रीमियम समरीज से आपको वैल्यू मिल सकती है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं।
जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए गीगल सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद।